पूरे देश में हमारे समाज के जो पढ़ लिख गए, जॉब मिल गई उनको बाबा साहेब की वजह से, तो उनको एहसास हुआ। सबको एहसास नहीं हुआ, कुछ लोगों को एहसास हुआ कि भाई हमारे ऊपर बाबा साहेब का कर्ज है, तो हमें बाबा साहेब का कर्ज उतारने के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। तो उसका नाम रख दिया पे बैक टू सोसाइटी। ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से बाबा कांसी राम जी का था। कांसी राम जी ने लोगों को याद दिलाया कि भाई तुम्हारे ऊपर समाज का कर्ज है, तो तुम्हें उसको पे बैक करना चाहिए। तो उसी कंसेप्ट को जो है आज भी जो है कुछ लोग पढ़े लिखे लोग चला रहे हैं। तो वो इसी तरह से जो है एजुकेशन सेंटर खोलकर और लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या एजुकेशन सेंटर खोलकर लोगों को शिक्षित करने से क्या हमारे समाज का मिशन पूरा हो सकता है? मुझे लगता है कि जितने परसेंट लोगों को अभी समाज का कर्ज याद आ रहा है और जो लोग ये काम कर रहे हैं, उतने ही लोग मिल पाएंगे आपको। सारे नहीं मिल पाएंगे। सारे तो वो मिलेंगे आपको जो है नकली खाना खाने वाले लोग जो है एजुकेशन सेंटर में आएंगे, एजुकेशन लेंगे और अपनी नौकरी को हासिल करने के लिए लेंगे। और नौकरी के आते ही जो है फिर अपना परिवार, अपने बच्चे, अपनी जिंदगी, समाज का कोई उसमें जो है महत्व नहीं है। इसीलिए हमें लगता है कि अगर हमें किसी को एजुकेशन देनी भी है तो वो सही डायरेक्शन में देनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहेब ने 16 लोगों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा, यही सोचकर कि वो शिक्षित होकर आएंगे तो अपने समाज का कल्याण करेंगे, अपने समाज का भला करेंगे। कुछ लोग जो है बाबा साहेब को बिल्कुल अल्टीमेट मान लेते हैं कि बाबा साहेब ने जो कह दिया वही आखिर है, बाबा साहेब के बाद कुछ नहीं सोचने की जरूरत है। मैं भी कुछ हद तक ये मानता हूँ कि बाबा साहेब की एक एक बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम ये देख रहे हैं, एजुकेट, एगिटेट, ऑर्गेनाइज, तीनों शब्दों का जब व्याख्या होगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि बाबा साहेब कितनी गहराई से बातों को सोचते हैं और करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बाबा साहेब के सामने बहुत सारे फेलियर्स आए। पहला फेलियर्स आपको बताया कि 16 लोगों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा, एक भी वापस नहीं आया, एक भी समाज के कार्य में नहीं लगा। ये फेलियर था बाबा साहब का। हमारी जिंदगी में फेलियर्स इसलिए नहीं होते कि वो हमें गलत साबित कर रहे हैं। फेलियर्स इसलिए आते हैं कि वो हमारे कार्य को दिशा देते हैं कि हमने ये वाला कार्य किया था, अब इसको नहीं करना है, अब कुछ और करना है। तो ऐसे ही एक और कार्य था बाबा साहेब का। बाबा साहेब ने कहा था कि अगर मैं 5 साल और जीवित रहा तो मैं भारत को बुद्धमय कर दूंगा। क्या वास्तव में ये संभव था? अंधभक्ति को छोड़ दें, हम बाबा साहेब के पुजारी हैं, बाबा साहेब के भक्त हैं, इस बात को छोड़ दें, रियलिस्टिक होकर सोचें, क्या बाबा साहेब का ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक था? बिल्कुल ठीक था। अभी पीछे जो है दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ, धम्म दीक्षा कार्यक्रम, और वहां पर राजरत्न अम्बेडकर, राजेंद्र पाल गौतम मंच पर आए और बड़े जोर शोर से एक वादा किया लोगों को कि हम 2026 तक जो है 10 करोड़ बौद्ध बनाएंगे। 2025 तक 2025 तक 10 करोड़ बौद्ध। कितने बौद्ध बन गए हैं? ये तो इनका स्टेटमेंट था, क्योंकि इनकी तो बस भाषणबाजी है, करना कुछ नहीं है, कोई योजना नहीं है। ना हमारे समाज के पास इतने दिमाग है कि उन लोगों से पूछ लो कि भाई तुम्हारा जो है जो टारगेट लगाया है आपने वो अच्छा है, लेकिन एक बात बताओ कि योजना क्या है? किसी ने पूछा समाज ने? समाज को क्या मतलब है? समाज को तो जो है गुमराह होने में, भ्रम में जीने में बड़ा मजा आता है। हमारी मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो देखने में बड़ा मजा आता है। तो जो भी हमारा नेता मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी और भ्रामक बातें करेगा, उसमें हम जो है बड़ी जल्दी उसके पीछे हो लेते हैं, और ये धोखा बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। तो बाबा साहेब 5 साल में बिल्कुल निश्चित तौर पर, मुझे भी कोई इसमें शक नहीं है कि बाबा साहेब ऐसा नहीं कर सकते थे। क्योंकि जब एक आवाज पर लाखों लोग जो है धम्म दीक्षा ले रहे हैं, तो 5 साल में तो पता नहीं कितने प्रोग्राम कर देते हो। हाँ, देखिए स्पीड। और बाबा साहेब के पास वो योग्यता और वो प्रसिद्धि है, वो कैलिबर है, वो कर सकते हैं। लेकिन एक और फेलियर आने वाला था, एक और फेलियर आता। जैसे बाबा साहेब का वो वाला डिसीजन कि 16 लोगों में विदेश भेजता हूँ, फेलियर आया वहां से, तो इसमें एक फेलियर लाता। फेलियर आता जो बाबा साहेब का जो धम्म दीक्षा का जो प्रोग्राम था 1956 का, वो प्रोग्राम किस प्रकार का था? धर्म परिवर्तन जो है किस प्रकार से होता है? धर्म परिवर्तन के लिए 3 स्टेप मैं मानता हूं। चौथा और पांचवा अगर आपको पता हो तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई ऐसी रीजननेस नहीं है कि मेरी बात ही अल्टीमेट है। पहला मानता हूं मैं प्रतीकों का परिवर्तन, दूसरा है रीति रिवाज, त्योहारों का परिवर्तन। अब बताइए मुझे कि 1956 में जो है
धर्म परिवर्तन किस प्रकार का था। तीसरा है चित्त का परिवर्तन। 1956 का जो धर्म परिवर्तन का जो आयोजन था बाबा साहेब का, वो किस प्रकार का था। इन तीनों को जरा देखिए और बताइए। चित्त का परिवर्तन था, पहले दो, उस समय जो है केवल पहले दो परिवर्तनों पर ही फोकस हुआ था। ये जो तीसरा परिवर्तन है ना, ये तीसरा परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, इसमें तो जन्म के जन्म लग जाते हैं। तो ये वाला जो परिवर्तन था, इसका बड़ा महत्व है। आदरणीय तरसेम जी मुझसे उस दिन जो है बात कर रहे थे कि हम भी मतलब जो है प्रतीकों की बात कर रहे हैं और हम चित्त की बात करते हैं। बात ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस जो है कब और कितनी, उसको समझना पड़ेगा। अगर हमें व्यक्तिगत तौर पर अपने आप को शुद्ध करना है और इस समाज को भी जीने लायक बनाना है, इसके अलावा बाकी चीजों से हमारा कोई मतलब नहीं है, तो केवल एक परिवर्तन काफी है, तीसरा परिवर्तन। ठीक है, केवल एक परिवर्तन, और बुद्ध ने केवल इसी पर फोकस किया, बाकी चीजें बुद्ध ने नहीं दी आपको। बता दीजिए मुझे, अगर भगवान बुद्ध ने आपको कोई प्रतीक दिया हो, कोई प्रतीक दिया है क्या। कोई प्रतीक नहीं दिया, गलत कह रहे हैं, ध्यान ही रखते आप जो है। चीवर क्या है, देखते पता लगता है ना कि ये भिक्षु है, तो प्रतीक हुआ ना। और सिर गंदा होना, ये क्या है, प्रतीक है। प्रतीक दिए केवल इसलिए कि ये पहचाने जा सके कि ये जो है पार्टिकुलर दिशा में लगे हुए हैं, इसलिए नहीं कि इनके पीछे जो है लोग आए और श्रद्धा प्रकट करें, इनके नमन करें, इसलिए नहीं। ये बताने के लिए समाज को कि ये एक विशेष दिशा में लगे हुए लोग हैं। कौन सी दिशा थी वो, जिसके लिए भगवान बुद्ध ने उनको चीवर दिया, उनको गंजा कराया। कोई भी व्यक्ति भिक्खु क्यों बनता है, निर्वाण प्राप्त करने के लिए। हाँ, निर्वाण प्राप्त करने के लिए। चित्त परिवर्तन तो उसका एक साधन हो गया ना, उसके बिना निर्वाण प्राप्त होगा नहीं। समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी तक हमने भारत को बुद्धमय करने के जो प्रयास किए हैं, उनका जायजा लेना पड़ेगा। आप लोग बताइए कि अब तक जो है भारत को बुद्धमय करने के जो प्रयास हुए हैं, कोई एक दो प्रयास बताइए मुझे, जिसको आप समझते हैं कि हाँ ये प्रयास जो है सही दिशा में चल रहा है। कोई भी, बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं, लाखों लोग जो लगे हुए हैं, जो भी आपके आसपास दिखाई दिया हो, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बहुत लोग दिखाई देते होंगे। एक प्रयास बताइए जो बड़ी ईमानदारी से और बिल्कुल ठीक उसी दिशा में लगा हो। 30 सितंबर 1956 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को भंग कर दिया था। तो वो भंग कर दिया था, ये नीला झंडा उसी का था। और बाबा साहेब का जब परिनिर्वाण हुआ, तो बाबा साहेब के पार्थिव शरीर पर भगवा कलर का कपड़ा था, भगवा रंग का। बताइए सही क्या है, बाबा साहेब के पार्थिव शरीर पर कौन सा कपड़ा होना चाहिए था, नीला या भगवा। पंचशील किसने दिया, पंचशील, पंचशील किसने दिया, भगवान बुद्ध ने दिया। पंचशील तो बहुत बाद में आया है। जो बुद्ध धर्म का जो प्रतीक है, जो कपड़ा रंग जो है कासा कलर है, तो बाबा साहेब के ऊपर कौन सा कलर होना चाहिए था, कासा होना चाहिए था। तो नीला कहां से आ गया, कुछ चालाक लोगों ने मक्कारी से वो भगवा कलर का कपड़ा उठाया और उस पर नीला डाल दिया। क्यों, क्योंकि उनको राजनीति करनी थी, उन लोगों को राजनीति करनी थी, उन लोगों को एमएलए बनना था, उनको एमपी बनना था, इसलिए उन्होंने जो है ये चालाकी की। तो बाबा साहेब का जो डिसीजन पे हम बात कर रहे थे, बाबा साहेब कह रहे थे कि मैं भारत को बुद्धमय कर दूंगा, और निसंदेह वो जो है लगातार भारत को बुद्धमय कर देते। तो ये जो भारत को बुद्धमय करते वो 5 साल में, वो कैसा बुद्धमय होता भारत, केवल इन्हीं दो बातों पर आधारित होता नहीं होता। हमने लगातार बातें करी हैं कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु के समय केवल 14 लोग थे, और उन लोगों ने जो है पूरी दुनिया को कार्ल मार्क्स के रंग में रंग दिया, और बाबा साहेब के लाखों नहीं आई है, लेकिन बाबा साहेब की विचारधारा जो है हर रोज पैरों तले कुचली जा रही है, पैरों तले। और बाबा साहेब के लोगों को बाबा साहेब की विचारधारा से कोई मतलब नहीं है।